लेकिन फिर एटलीस्ट ये तो सही है कि एक अंक तो निकाल के गए, उनको पता है कि जाने वाले हैं, शून्य मिलेगा, एटलीस्ट एक अंक तो निकाल के गए, तो अपने काम करके गए। लेकिन एगी स्टैंड पोजीशन आपकी कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुकी है। आगे गए वेल्ट के गोकुल, कंफर्मेशन उनका निकालेंगे, बट अब यहाँ पर टॉप 3 नॉन एक्स स्प्लिट्स और साथ साथ आपको वेल्ट का एक्शन भी आपको देखने को मिलता नजर आएगा। अब देखते हैं ट्रिपल थ्रेट मुकाबला किसके पक्ष पे जाने वाला है। कोशिश तो अभी भी है स्मोक से देखिए विजन ब्लॉक करने की कोशिश अभी भी की जाएगी, लेकिन स्पिरो ब्लिट्ज अभी भी चारों प्लेयर सरवाइव कर रही है, तो परसेंटेज तो उनके देखिए बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ब्लिट्ज को चिकन निकालना चाहिए, अटैक बहुत अच्छा किया, शुरुआत में रोटेशंस कमाल की थी उनकी तरफ से, और अब चारों प्लेयर्स के साथ वो जोन के अंदर एक बड़े स्प्लिट में है। भाई नॉनेक्स अपने ऊपर थोड़े से स्मोक्स करके जिन एक फ्लैंक एंगल बनाना चाहते हैं, नेड के साथ वो आगे बढ़ते हुए। तो सिर्फ वेल्ट के पास भी 3 प्लेयर्स हैं, लेकिन इस जगह पे जब आप आखिरी कुछ स्टेजेस में आते हो, आसान बिल्कुल भी नहीं होता होल्ड करना। मैक्सियोसो अगर डाउन हुए तो रिवाइवल पॉसिबल होगा नहीं, बट नॉनेक्स सबसे बेहतरीन चीज जो उनके पास है वो होवरक्राफ्ट है, और इस समय पे उसका इस्तेमाल करके अगर इंफॉर्मेशन वो ला पाए अपनी टीम के लिए, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी उनके लिए। एक रिस्क लिया जा सकता है स्पिरो, रिस्क रिवॉर्ड बदलने में ताकि ज्यादा यहाँ पर टाइम लेते नहीं, बट हाँ रिस्क से आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। बट देखते हैं क्या रहेगा, अभी के लिए फैसला नंबर्स है तो आप उस पर जा जरूर सकते हैं, बट ब्लिट्ज 9 फ्रैग के साथ अभी भी जल्दबाजी नहीं दिखा रही। जिस आपने कहा वेटिंग गेम प्ले की तरफ से लड़ने के लिए वो आगे गए, नॉकआउट निकाला, पीछे आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को हील भी करेंगे, रीसेट करेंगे। और वेल्ट जिस चीज का डर था, उन्होंने विजन तो स्पिरो ब्लॉक करा, लेकिन अगर खिलाड़ी फ्लैंकिंग एंगल से आपको परेशान करेगा तो उस पे तो आप नहीं वर्जिश लगा सकते सामने वाले को। फ्लैंक एंगल बना के उसको फायदेमंद साबित कराना ये इतना आसान होता नहीं है इस तरह के सिचुएशन में, बट वो किया है यहाँ पे टीम्स ने। बट वेल्ट जो प्ले नॉक है वो पीछे चले गए, रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करी, बट नोवा को देखिए ये नेड सही जगह जा भी सकता है, और वो निगाह जाएगा तो फ्रैग जरूर दिलाएगा। अबे इसको नेड इतना दे नहीं पाया, अभी भी मौका पूरा, पर दूसरी तरफ से वेल्ट के प्रोटोन ने नॉनेक्स के वाइपर को डाउन किया, नेड पे नेड यहाँ पे नोवा डालते हुए, और अब बचना बहुत मुश्किल, दो तरफा वार में फंस चुकी है यहाँ पे वेल्ट की वो टीम। और लीजिए ब्लिट्ज, नोवा शानदार नेड उनकी तरफ से, यहाँ पे ब्लिट्ज क्या वो चिकन निकाल पाएंगे? जी हाँ, 100% निकाल पाएंगे। तो भी खाली हाथ तो ये नहीं जाते हैं। मेटा नेंजा भी एलिमिनेट होते हुए टर्मी 100 में दोनों को डाउन करा, और रैंगुटैन टीम इंडिया ये नहीं रुक रहे आज। AKOP is just too good, right? उन्होंने कितनी आसानी से वहां पे प्लेयर्स को हराया, बट सिंसिनाटी किड्स के ऐश ये भी आखिरी प्लेयर बचे हैं, और ये भी बस होल्ड कर रहे हैं। बट अब 3 मीटर का सफर इनको भी तय करना है, थोड़ा सा आगे तो जाना पड़ेगा, तभी वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे। बट AKOP ज्यादा दूर इनसे है नहीं, एक 1v1 की प्योर बैटल जोन के बाहर देख पाएंगे। बट फैंटम को देखिए कितनी तेजी से वो आए, और ये बड़ी गलती साबित हुई। प्रोटोन माफ कीजिए वो थे, हालांकि फ्रैग ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर लेके चले गए। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि लॉबस्टर अगर अकेले बचे तो भी वो खाली हाथ वापस जाने वाले नहीं है। एक फिनिश ऑलरेडी ऐड ऑन कर चुके हैं, कुछ मोलोटॉव्स, कुछ इन क्रेट्स में से अगर और थ्रोएबल्स मिल सके तो वहां गराज पर एक और प्लेयर मौजूद जिसका फिनिश लॉबस्टर लेके जाना चाहेंगे ही। तो डेफिनेटली लॉबस्टर के लिए एक अच्छा मैच, ऑटोबॉट्स एक बढ़िया किक स्टार्ट के साथ। बट मैं देखना चाहूंगा कि क्या वेल्ट पिछले मैच में डबल डिजिट के बाद यहाँ क्या चिकन कन्वर्ट कर सकती है, या फिर कोई सोलो प्लेयर होगा जो ये चीज करने वाला है। बचे हैं लॉबस्टर, सिंसिनाटी किड्स से ऐश, और बचे हैं वेल्ट के मात्र 2 खिलाड़ी शाम। और मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा एंगल बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं लॉबस्टर पुश करना चाह रहे हैं इन द मीनवाइल, बट ऐश कहीं ना कहीं अपनी एसएलके के साथ डैमेज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों का ये 1v1 बैटल, और लॉबस्टर अगेन खाली हाथ नहीं जाना चाह रहे हैं। स्पीरो ये 1v2 भी कर सकते हैं लॉबस्टर, इनसे उम्मीदें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले भी कई बार करके दिखाया, इस बार भी कारनामा कर सकते हैं। बट वेल्ट के ये दोनों नेड्स बाहर चले गए, खिड़की और दरवाजे दोनों के एजेस पे लग के बाहर रिकोशे हो गए ये नेड्स। लॉबस्टर आखिरी प्लेयर, द प्रॉब्लम इसके जोन के एज पे हैं, और अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा जैसे ही वो आखिरी स्टेज उसकी शुरुआत होगी। लॉबस्टर ने पहले कई बार करिश्मे करे हैं, और यहां पे भी मौका पूरा, बट अभी भी जो भी काम हुआ है वो काफी है इनके लिए। 12 फ्रैग्स इस टीम के पास, टॉप 2 में एंट्री, 6 पॉइंट्स तो यहां से भी वो लेके जाएंगे पोजीशन के। बट दूसरी तरफ वेल्ट वो भी चाहते हैं कि इस मैच को और शानदार बनाए। 2 प्लेयर्स, 9 फ्रैग्स टोटल इस टीम के पास, और अब एक चिकन डिनर जो ज्यादा दूर नहीं इनसे। आसान तो होने नहीं वाला वैसे लॉबस्टर के लिए, बिकॉज एक गेट से ही उन्होंने बाहर आना है, और शाम ऑलरेडी नेड कुक कर कर बैठे हैं। लॉबस्टर के पास शायद उतनी ज्यादा इन्फो नहीं भी है कि कहां पर ये दोनों प्लेयर्स मौजूद हैं। वहीं पर मैक्सियोसो और शाम दोनों ग्रेनेड्स कुक कर कर बैठे हैं, एक विंडो एक गेट, अगर स्पैम भी करते हैं तो भी बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन दे आर वेटिंग फॉर
मोर 15 मीटर्स जहां पर लॉबस्टर को बाहर आना पड़ेगा, वही होगा सबसे आसान तरीका लॉबस्टर को डाउन करने का। यहां से तो कोई भी चांस नहीं विजिबल लॉबस्टर के लिए, ना ही कोई थ्रोएबल मौजूद है और ना ही कोई पिक्सल विजिबल करे। बट ऐश ये छोटी छोटी जो पिन चुभो रहे हैं ना अपन नॉन-एक्स को बाहर ना आने की, लेकिन जिस चीज का डर था जिन ने उनको करा है बाहर। दूसरी तरफ से अभी के लिए मैट किंग्स 4 फ्रैग्स तो निकाले जरूर, लेकिन दिक्कत ये कि आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। दूसरी तरफ से OnePlus GDR आज अगर जो खेली है प्रिसाइजली, उसमें भी अगर एक टीम का नाम लिया जाए तो मैं भी डेफिनेटली हम यहाँ पर GDR का नाम जरूर ले सकते हैं। बट अब GDR वर्सेस नॉन-एक्स बहुत जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा हमें। बहुत देखिए अच्छी रोटेशन थी जीडीआर की, भले ही उन्हें पानी में एक प्लेयर को गंवाना पड़ा था, बच गए थे, रिवाइवल मिल गया था 4 प्लेयर्स के साथ। जिस तरीके से ये स्पॉट इन्होंने एक्वायर करा है, सोलो होल्ड करते हुए इस प्लेयर को भी इन्होंने पहले पिक ऑफ करा, अच्छा इन्फो वहां लिया, कोई कैजुअलिटी नहीं लिया, तो ये मैच कहीं ना कहीं जीडीआर के फेवर में जा सकता है। बट बोलिए नहीं, नॉन एक्स भी 4 प्लेयर्स के साथ है, मैट किंग्स 2 प्लेयर्स के साथ है। एक अच्छे ऑफ एंगल पर अगर चाहे तो एक साथ 2 प्लेयर्स को नॉक किया जा सकता है। बट मैं देखना चाहूंगा कि ओपनिंग कहां से मिलती है। विक्टोरियस रूमस का भी एक प्लेयर बचा है जो काफी ज्यादा दूर है, जोन के बाहर है, न जाने कितनी हीलिंग्स के साथ है, बट मोस्टली 4th ही फिनिश कर जाएंगे शायद वो। जो भी है देखिए, अब आ गए हैं टॉप 5 तो अभी काफी खुशी मनाएंगे। बट अगर यहाँ से और ऊपर आ जाए स्कोर तो बढ़िया रहेगा ना जस्टिन। लेकिन नाइट का करेंगे कंफर्मेशन। मैं तो सोच रहा हूँ कि माफिया कब तक वो चलता रहेगा। लेकिन ये दूसरी तरफ से अगर देखा परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, एक सही अगर कवर दिखा जाए तो देने को खिलाते उनकी तरफ से। बट माफिया चाहते हैं तो क्या निकालेंगे? जी हाँ, उन्होंने निकाल दिया है। मैच के आखिरी खिलाड़ी जो बचे हुए थे प्रो, उनका वो समापन और फाइनल बैटल जो थी, क्या कमाल ऑन पॉइंट प्रिसीजन के साथ वो अपनी टीम को सेव करते नजर आए। 6 फ्रैग्स निकाल चुके नियो, अब वहां से टीम को रिसेट भी करेंगे और सर्कल की तरफ प्रस्थान भी करेंगे। एंड नो डाउट इस गेम प्ले के बाद हम OnePlus GDR को नंबर 1 पे तो डेफिनेटली देखने वाले, जब भी हमारे सामने वो स्टैंडिंग्स हमारे सामने देखने मिलेगी। बट मेटा निंजा काफी देर तक स्पीरो ये होल्डिंग बरकरार रखने में कामयाबी मिली है। हमने देखने को मिला भी था कि उनकी तरफ से भी कुछ ज्यादा फाइट मिली नहीं, और अगर फाइट हो भी रही है तो काफी लॉन्ग रेंज की। लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ब्लिट्स ये इंपॉर्टेंट फाइट की तरफ वो बढ़ने वाले हैं। सर्कल की तरफ जैसे प्रस्थान करेंगे, जो ऊपरी टीम है जिनके पास हाई एडवांटेज है, ये शायद इनको परेशान कर सकती है। ये देखिए परेशान तो कर रही हैं, और चंदन को भी यहाँ पे डाउन किया सौम्य ने। बट OnePlus गॉड्स रेन, क्या अब उनका काफिला कहीं जाके रुकेगा? बिकॉज अभी तक कोई रोक नहीं पाया। Equinox को जरूर गवाया, बट 11 फ्रैग्स OnePlus गॉड्स रेन निकाल चुके हैं। एंड दिस इज अ फ्रेश लुकिंग OnePlus गॉड्स रेन, जहाँ पे कोई उन्हें रोक नहीं रहा है फाइट लेने से। दे जस्ट वांट टू फाइट। एंड जस्टिन को देखिए, सिम को भी डाउन किया। अब डेल्टा पीजी बहुत करीब के, डेल्टा वहां पे नॉक निकाल पाएंगे? बड़ा सवाल। हेक्टर चाह रहे हैं रिवाइव देना बहुत जरूरी अपने प्लेयर को, बट डेल्टा अब उनके नेड के रेंज से दूर गए ये प्लेयर्स। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स बहुत देर तक सर्वाइव किया है, इस मैच को बड़ा बनाना चाहिए उनको। स्पिरो लेकिन शायान की तरफ से जो वार आया, शायद उस चीज को भाप नहीं पाए, अंदाजा नहीं लगा पाए अभी के लिए। थोड़ी देर के लिए अब देखिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है OnePlus GDR को, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन ये दिक्कत ये ना कि वशिष्ठा रुक नहीं रही है, वशिष्ठा कंफर्मेशन निकालेगी। और जी हाँ, जो नॉकआउट किसी और ने निकाला था, हेक्टर ने उसका कंफर्मेशन निकाल दिया। सिम को भी वहां पर रिसेट मिल जाएगा। डेल्टा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा और जस्टिन की जोड़ी क्या ये 2v3 कारनामा करके दिखा पाएगी? नहीं, ग्रेनेड तो कुछ कर लिया जाएगा जरूर, लेकिन इमरजेंसी कवर पेड़ के पीछे से भी अगर देखा जाए वार देखने को मिल रहा है। डेल्टा भी के लिए तैयार, पीछे से सिम का भी प्रहार आ रहा है, सिम का भी कवर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस चीज का डर था वही तो हम बोल रहे हैं, ओपन में आप फाइट अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन वो गए। छोटी सी गलती स्पीरो OnePlus GDR के लिए भारी पड़ती हुई। अंदाजा नहीं था थर्ड पार्टी का, ओपन में एरियाज में फंस गए और ब्लिट्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स फाइनली जो पेशेंस दिखाया था शुरुआत से लेके अब तक, उसका फायदा उन्हें मिला। मल्टीपल फ्रैग्स निकाल लिए। 3 प्लेयर्स अभी भी इस लॉबी में टॉप 3 में वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। एंड वी ऑल नो कि सैनो कितना अच्छा खेलते थे एक्टर अपनी टीम के साथ, बट अब जब ऑफ मैप में बदलाव है, रोंडो वो नया ऑफ मैप उनके लिए, यहाँ पे भी हेक्टर को बेहतर प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। बट निंजा थोड़ा सा स्लो स्टेडी अप्रोच के साथ इस मैच में उतरे। 3 फ्रैग्स उनके प्लेयर्स के पास भी। ब्लिट्स मीनवाइल 7 फ्रैग्स। सर्वर ओजी शोइंग हिज क्लास वंस अगेन, बट ओपन एरियाज में से अब वो जोन की तरफ जा रहे हैं। मेटा निंजा, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, क्या कोई इन्हें स्पॉट कर पाएगा? ये बड़ा सवाल। आप ये देखें ना स्पिरो की वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि वी और मेटा निंजा वो फाइट करते रह जाए और हम आ जाए एकदम से सडनली एकदम से सरप्राइज देने के लिए। और लग तो रहा है कि जो नॉकआउट निकाला है सिम्प ने, उसका कहीं वार्ड इनको ना मिल जाए। सर्वर तो और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो गाइस, इसमें हम यहाँ पर अभी भी अपना आर्टिफिशियल जो डिप है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसका भी सहारा यहाँ पर लिया जरूर जा सकता है। बट सर्वर कितना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं,
ये खिलाड़ी लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर था, बट ये फ्रैग सर्वर के ही हाथों में जाएगा जरूर। बट अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये कि वशिष्ठा के पास अभी भी वो हाइड एडवांटेज है और इसका वो पूरी तरह से फायदा उठाना चाहती है और लग तो रेस्पिरो ये कन्वर्जन बढ़ जरूर सकता है, बट सिम कहां पर देख रहे थे, लेकिन फिर भी स्कैरी शॉट का वहां पर कंफर्मेशन लग रहा है कि ये चिकन डिनर चिंता नजर आ रहा है अभी के लिए ब्लिट्स के हाथों से। देखिए, आपको ये लग रहा है ब्लिट्स के हाथों से छिन रहा है, मुझे ये लग रहा है कि वशिष्ठा के हाथ से ना छिन रहा है, बिकॉज़ नॉक तो निकाले यहाँ पे सर्वर ने एंड ही इज जस्ट टू गुड, वी ऑल नो दैट। 1v2 की सिचुएशन में वो फंस चुके हैं, एक नेड उनके हाथ में है, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, बट एक और नेड, एक और शिरार सर्वर इज जस्ट टू गुड। सिम्प आखिरी में, क्या सिम्प इस बार भी अपनी टीम के लिए सेवियर का काम करेंगे? यस ही कैन। Oh my God, what a battle! But Vashishta Esports and उनके एक नए सेवियर सिम्प संभाल के फिनिश ऑफ करा है। मिड रेंज से बहुत सारे फ्रैग निकाले जा सकते हैं, बट कवर अच्छा मौजूद रहेगा, होवरक्राफ्ट का भी, स्मोक्स का भी, आर्टिफिशियल कवर भी वहां पर गाड़ियों का बनाया जा सकता है। बट आप देखें तीनों प्लेयर्स कितने डेलिबरेटली बैक टू बैक स्पेस ले रहे हैं। हेक्टर ऑन टू द अदर साइड नहीं चाहते कि मेटा निंजा के जो दो प्लेयर्स है वो पूरा कवर ढूंढ पाए, या तो स्मोक करे और या तो ओपन से क्रॉस करे ताकि हेक्टर को बेनिफिट मिल सके। कंपाउंड छोड़ा तो गराज ले लिया, ये वाला जो छोटा मूवमेंट था इसमें भी हेक्टर बहुत क्विक थे और स्प्रेज में भी बहुत प्रिसाइज है। क्या एक और नॉक मिल सकता है? रैंडम शॉट्स तो लेने ही चाहिए जानते हुए कि उधर एक नॉक मिला है, कुछ और ट्राई करना चाहें तो शायद कनेक्शन जी नहीं, पेड़ का एक अच्छा कवर वहां पर मेटा निंजा के पास। कब तक, आखिर कब तक? स्मोक जब हटेगा तो मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी मेटा निंजा के लिए। हालांकि जोन का एज काफी अच्छा पकड़ा है हेक्टर ने। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स हो सकता है कि वो बैक टू बैक चिकन के लिए आगे जाएं इस मैच के लिए अंदर। 1+ गॉड रेन, उनके पास भी वो जोन का एडवांटेज है। मेटा निंजा इवन दो वो पोजीशनिंग इतनी कुछ खास नहीं, लेकिन जोन के अंदर है तो सर्वाइव तो वो भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज विद ब्लेड्स, हाँ वो हायर ग्राउंड है, हाँ फ्लैग्स निकालने का मौका है, लेकिन जोन के अंदर जाना है और समय ज्यादा है नहीं, 17 सेकंड का समय है, मुश्किलें बढ़ेंगी ब्लिट्स की भी। बट ये अच्छी बात है कि गाड़ियां उनके पास हैं। अब टफ होगा, अब गराज पुश करना ही पड़ेगा। उधर हेक्टर ने सोमे को भी नॉक कर दिया है। अगर मेटा निंजा जल्दी क्लियर हो जाती है तो ब्लिट्स के पास एक अपर हैंड रहेगा गराज पुश करने का, वरना तो उतर जाएंगे मेरे ख्याल से। इतना आसान नहीं होगा ओपन से पुश करना। 4 प्लेयर्स बचे हुए हैं वहां पर वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के, एक प्लेयर्स ने भी शॉट लिया तो भी ओपनिंग मिलती है। ऑलरेडी ब्लिट्स 3 मैन है और गराज पुश ना करके उन्होंने मेटा निंजा के ऊपर गाड़ी डाल दी, जिसमें पीछे से हेक्टर के ये प्रिसाइज स्पेस बैक टू बैक ओपनिंग्स देंगे। और जैसा मैंने बोला, इतना आसान नहीं होने वाला ये पुश। आखिरी प्लेयर बचेंगे शैडो के रूप में, वो वाला फिनिश पॉइंट भी आराम से सिक्योर कर सकते हैं। हेक्टर यहीं से विजिबल है और शायद वो फिनिश पॉइंट जोन के खाते में ही जाएगा। बट अच्छे फ्रैग्स निकालने का जो कोशिश था उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, बट 2 या 3 फ्रैग्स और मिले हैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को। देखिए, उनको तो फ्लैग्स मिल गए, बट अब ये फाइनल बैटल की बारी है। 1+ गॉड्स रेन वर्सेस वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, एक 4v4 की प्योर बैटल अब हमारे सामने आने वाली है। नियो एक रिस्क लिया था, काफी दूर गए थे अपनी गाड़ी के साथ, बट अगला सर्कल ये किसी पे भी मेहरबान नहीं, ओपन में सर्कल जाना तो सबको पड़ेगा। बट अब रोटेशंस की बारी है। स्मोक स्क्रीन बिछाई है वशिष्ठा ने, लेकिन इसका फायदा अगर किसी ने उठाया है तो वो गॉड्स रेन ने उठाया है, क्योंकि वो उसका फायदा उठा के एक अलग कवर में चले गए, अलग जोन में चले गए। और अब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को तेजी से जोन के अंदर आना है और जिस रिज पे वो जा रहे हैं वहीं से तो आई अभी के लिए 1+ गॉड्स रेन। एक प्लेयर तो अभी भी वहां पे मौजूद। एक्वानॉक्स चेंज द गेम। नियो एक तक उन्होंने डाउन किया और उनको वेयरहाउस से निकलने तक नहीं दिया। ये हो क्या गया है आज 1+ GDR को? एक्वानॉक्स और नियो का ये नया डुओ अलग लेवल तबाही मचाता हुआ। शियान नॉक, हेक्टर नॉक, स्पॉट करा वहां पर सिम ने, कमाल का स्प्रे। इट्स 1v1 बैटल। होवरक्राफ्ट के कवर के पीछे डीबीएम की कनेक्शन, सिम को करा जाएगा डाउन। 1+ वहां पर की जाएगी एफएस ई-स्पोर्ट्स। आगे आने की जद्दोजहद में कोई यहाँ पर खिलाड़ी नॉकआउट ना हो जाए, इस चीज का भी एक डर सता रहा है यहाँ पर। देखिए, अकेले जोन के अंदर जाना इतना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज सामने सारी हाइट एडवांटेज वाली टीम्स हैं। बट हाँ, अगर कोई अच्छी रेंज मिल जाए जहां पर थोड़ी देर स्टेल्थ रहकर आप अपना कन्वर्जन ढूंढे तो पॉसिबल। हेक्टर को वहां पर फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। रोमन के बिल्कुल पीछे से डाउन द रिज स्नीक इन करके जाना चाहिए और मेरे ख्याल से जॉनथन को कहीं ना कहीं एक अच्छी एज मिल भी चुकी है। सिम ऑन द अदर साइड टेकिंग सारंग डाउन। स्कैरी जॉर्ड सारंग का फिनिश सिक्योर करेंगे। ऊपर 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। अगर आप देखें तो सीके और 8-bit एफएस, ये तीनों टीम्स 4-4 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही हैं। और जो चेन रिएक्शन की आप बात कर रहे थे, स्पीड इतनी तेज हो गई है कि उतना देखने को नहीं समझ में आ पाएगा। बट लविश कहीं ना कहीं वेरोन को भी डाउन करेंगे और 6 फिनिशेस के साथ ये टीम एक बहुत ही अच्छे एडवांटेज के साथ ये मैच कन्वर्ट करेगी। चले देखते हैं यहाँ पर किन किन हमारे ऑडियंस ने एफएस का भी नाम लिया हो कि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है एफएस ई-स्पोर्ट्स, काफी क्वाइट कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं खिलाड़ी भी। यहाँ पर नॉकआउट नहीं हो रहा और जितने भी प्लेयर्स आसपास है। बट ये चलिए, मेरे ख्याल से कर्ज लग गया, मैंने जस्ट तारीफ ही क्या करी और खत्म भी कर दिया जाएगा। लवेश
वो तो रेज के पीछे भी जा रहे थे, लेकिन ये जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ी है, कोशिश अभी भी जारी रहेगी यहाँ पर। लेकिन टीम सिंसिनाटी किड्स मौका उनके पास भी है, नंबर्स तो थे जरूर उनके पास, लेकिन अब 2 ही खिलाड़ी बचे जिसमें से एक रिवाइवल भी देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से अगर रोमन की बात करें, जूसी का वहां पर और जॉनथन भी वहां पर रोमन का वहां पर फ्रैग सुनिश्चित करने की कोशिश, नॉकआउट निकाला जरूर है। लेकिन देखिए टॉप 3 तक अपने आप को लेकर आ चुके हैं एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन। कन्वर्जन निकालेंगे 15 फ्रैग, अभी तो कह सकते हैं 20 पॉइंट तो आराम से निकाल के जा चुकी है। बट अगर सवाल ये कन्वर्जन अगर चिकन डिनर में जाएगा तो और भी बड़ा अपोजिशन की तरफ से रहेगा। मायावी कहां इतनी बड़ी नंबर्स एडवांटेज थी, 13 फिनिशेस के साथ आए थे, 16 पे पहुंच गए गॉडलाइक जॉनथन 7 सोलो फिनिशेस के साथ। एक बढ़िया चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगा नहीं था कि चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ 1v4। अगर यहां पर बहुत लो एचपी वाले प्लेयर को जॉनथन डाउन करते हैं, टीवीएस लेके आगे बढ़ेंगे, बट नहीं, इतनी एचपी का डैमेज देने के बाद वहां पर नहीं सिक्योर कर पाए फिनिश।